हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप अभी तक हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आके ओवर वीडियो देख के अगर आपको प्रोजेक्ट अच्छा लगता है तो हमारा प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। और हम लोग जहाँ की बात कर रहे थे स्प्रिंग बोट का, पिछला वाला कैंसिल ऑर्डर करने का कोड कर चुके थे और ऑर्डर को गेट कर देते हैं हम लोग बाय आईडी से। तो आज का हम लोग इसमें देखेंगे कि सारा ऑर्डर कैसे गेट करें, और जब सारा ऑर्डर गेट्स करेंगे तो बहुत सारा ऑर्डर हो सकता है। इसी की वजह से हम लोग क्या करेंगे, पेजिनेशंस लगाएंगे, पेजिंग लगाएंगे अपना एपीआईज में। तो आज वो देखते हैं। अगर उससे पहले आप हमसे कोई भी डाउट्स वगैरह पूछना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा एक टेलीग्राम में चैनल है, उस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको इस आईडी में हमको मैसेज करना है @YouTube8425, और इस पे आप मैसेज करके हम आपको उस ग्रुप में ऐड कर देंगे। उसके बाद तो आप ऐड हो सकते हैं। पेजिनेशंस लगाएंगे कहाँ पे, जब भी हम लोग प्रोडक्ट को फाइंड कर रहे होंगे। तो हम करते क्या है, पहले सबसे पहले हम सारा को क्लोज कर देते हैं और एक ही एपीआई को हम मीन्स एपी एक ही क्लास को ओपन रखते हैं। जो कि सर्विस क्लास में आपको दिख रहा होगा कि ऑर्डर ऑर्डर सर्विस था, उस क्लास में हम नीचे आएंगे और वहां पे हमने लिख के रखा हुआ था कि हमको फाइंड ऑल प्रोडक्ट करना है और उसमें हमको पेजिनेशंस लगाना है, जो कि हमने पिछला वाले वीडियो में भी पेजिनेशंस लगाया था, जैसे कि प्रोडक्ट था उसमें। तो मैं एक इसमें भी लगाना चाहता हूं, तो एक ये लगा लूंगा। उसके बाद आपका एक और वीडियो आएगा JWT ऑथेंटिकेशन, फिर हमारा बैकएंड का एंड हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे मेथड बनाना होगा। हम याद रखें हम सर्विस वाला क्लास में है, तो सर्विस वाले क्लास सबसे पहले हम लिखते हैं। तो इसी को सबसे पहले हम लोग लिखेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे, हम मेथड बना लेंगे, जो कि मेथड हमारा पब्लिक टाइप होगा, पब्लिक टाइप होगा। और अभी के लिए हम रिटर्न कर देते हैं वाइड, और इसमें हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करेंगे। उसके बाद रिटर्न टाइप हम चेंज भी करेंगे। और उसके बाद फाइंड फाइंड ऑल ऑर्डर्स 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 ऐसे हम लोग कर देंगे और हम एक मेथड बना लेंगे। तो सक्सेसफुली मेथड हमारा बन चुका है। अब पैरामीटर्स में क्या ले रहे होंगे, मीन्स हमारे पास कंट्रोलर में क्या क्या आ रहा होगा। तो पहले इंट पेज नंबर, फिर आएगा इंट पेज साइज, और पेज को हमको कैसे सॉर्ट करना है। ठीक है, तो पेज को सॉर्ट करने के लिए स्ट्रिंग सॉर्ट डायरेक्शन dir, सर नहीं dir डायरेक्शन, और फिर स्ट्रिंग डायरेक्शन के बाद हमारे पास और एक शॉर्ट डायरेक्शन के बाद हम शॉर्ट बाई ले लेंगे। बस इतना पैरामीटर में हमको रखना है और दैट्स इट, जो कि हमको सारा कंट्रोलर से मिल रहा होगा। और ये दोनों को हम कंट्रोलर में बाय डिफॉल्ट हम कर देंगे। अगर कोई चाहता है कि शॉर्ट करने के लिए तो वो करेगा शॉर्ट। और पेज साइज मीन्स तो हम बताए थे, और पेज नंबर कौन सा पेज नंबर में, उस पेज नंबर में कितना सारा प्रोडक्ट दिखेगा उसी को हम पेज साइज बोलते हैं। अगर 5 प्रोडक्ट दिखाना है हमको तो पेज साइज 5 हो जाएगा। अगर एक 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 पेज में हमको 5 प्रोडक्ट दिखाना है तो पेज साइज 5 हो जाएगा। तो यही सिंपल है। जैसे कि एक पेज है, ठीक है, एक ऐसा पेज होगा यहाँ पे जिसमें से नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होगा। तो ये हमारा 1 2 प्रोडक्ट और 3 प्रोडक्ट्स, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट प्रोडक्ट में हो गया मोबाइल, और फिर फोन, फिर कॉपी, ठीक है। तो ये 3 प्रोडक्ट है, 1 2 3। तो ये हो जाएगा आपका पेज पेज साइज। और ये हम अभी पेज नंबर 1 का बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका पेज नंबर। तो डाइट शीट इसी तरह से फिर दूसरा पेज में जाएंगे तो वहां पे भी 3 ही प्रोडक्ट हमको दिखेगा। क्यों? क्योंकि हमने पेज साइज को 3 ही कर रखा है। तो उस तरह से भी ये भी हो जाएगा पेज नंबर, और ये सब जो कंटेंट रहेगा वो पेज साइज हो जाएगा। डाइट शीट इतना ही है पेज साइज नंबर और पेज साइज में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पेज रिक्वेस्ट के मदद से हम बता देंगे यहाँ पे। तो पेज रिक्वेस्ट हमारे पास एक क्लास होगा जिसमें एक मेथड होगा ऑफ, जिसमें पेज नंबर और पेज साइज बता देंगे। और बता देने के बाद हमको यहाँ पे मिलेगा पेजेबल का मेथड, जो कि पेजेबल क्लास का रेफरेंस मिलेगा पेजेबल का, जिसको हम लिख देंगे पेज एबल। तो इस पेजेबल के नाम में हमारा कंटेंट होगा पेज एबल डॉट गेट कंटेंट।
अभी तो कंटेंट हमारा दिख नहीं रहा है और मिल इसलिए नहीं रहा है क्योंकि पहले हमको यहाँ पे इसको भेज देना पड़ेगा दिस डॉट ऑर्डर रेपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल। अब हमारे पास यहाँ पे जो मिल रहा होगा सारा प्रोडक्ट मिल रहा होगा जो लिस्ट में मिल रहा होगा। अब हमको यहाँ लिस्ट से चेंज करके पेज में करना होगा। तो बस हमें यहाँ कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट है, पेज डाइट शीट आपको पेज नहीं मिल रहा होगा तो यहाँ से आएंगे, पेज को हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे। ध्यान से देखें, यहीं से इम्प्लीमेंट करना है, इंपोर्ट पेज org वाले से। इंपोर्ट करने के बाद हमारे पास एरर यहाँ पे अब आ रहा है, तो फिर से हम चेक कर लेंगे एरर किस बात का है। तो टाइप कास्टिंग करने बोल रहा है, तो एग्जैक्टली हम लोग नहीं करेंगे टाइप कास्टिंग। एग्जैक्टली हम लोग टाइप कास्टिंग नहीं करेंगे, बस हम यहाँ पे जो है ये पेजेबल, यहाँ पे फाइंड ऑल में इस रेफरेंस को हम यहाँ डाल देंगे और एरर विल बी गॉन। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे पेज ऑर्डर मिल गया जिसमें से फाइंड ऑल ऑब्जेक्ट्स मिल गया है। अब हमको आगे इसमें करना क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट से कंटेंट निकालना पड़ेगा क्योंकि अभी हमको पेज मिल रहा होगा, ऑर्डर का पेजेस मिल रहा होगा, एक पेज दो पेज, तो इससे हम कंटेंट्स को निकालेंगे। तो आपको पेज में एक मेथड मिलता है फाइंड ऑल, हम लिखेंगे और डॉट गेट कंटेंट लिखेंगे। आपको अब यहाँ पे कंटेंट मिल जाएगा जो कि लिस्ट ऑफ ऑर्डर होगा। तो इसको हम एक असाइन कर लेंगे न्यू वेरिएबल से, लिस्ट ऑफ या कंटेंट कर सकते हैं। कंटेंट हमको मिल गया। अब इस कंटेंट में क्या करेंगे हम, इसको हमको चेंज करना होगा ऑर्डर टू ऑर्डर डीटीओ। तो उसके लिए तो सबको पता ही है कि हम लोग ऑर्डर टू ऑर्डर डीटीओ क्यों कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पे चेंज ऑर्डर टू ऑर्डर डीटीओ चेंज कर देंगे। तो चेंज कैसे कर पाएंगे हम लोग, बस एक स्ट्रीम एपीआई की मदद से हम चेंज कर देंगे। डॉट स्ट्रीम एपीआई डॉट मैप फंक्शंस होगा हमारे पास, और इस फंक्शंस में हम एक लैम्डा फंक्शन पास करेंगे जिसमें से हर एक ईच मिलेगा हमको और हर एक को हमको मैप करना है। ठीक है, तो इसी को हम मैप करेंगे। तो दिस डॉट मैपर डॉट मैप, और हम कंटेंट को मैप, कंटेंट को नहीं करना है मैप। अगर आप गलती से यहाँ पे कंटेंट लिख रहे हैं तो आप बहुत सारा एरर का सामना करना मिल सकता है, बहुत सारा एरर आ सकते हैं, इसलिए कंटेंट को यहाँ पे ना रखें। हम यहाँ पे ईच को रखना चाहेंगे और ईच ही आप भी रखें। इसके बाद फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ नहीं, उसके बाद फिर हमें जिस क्लास में कन्वर्ट करना है उस क्लास को हमको लिखना ऑर्डर डीटीओ डॉट क्लास। डाइट शीट हमारा ये कन्वर्ट हो चुका है। अब इसको हमको कलेक्टर डॉट करके कलेक्टर्स, अब यहाँ पे कलेक्टर्स को हम लोग कॉल कर लेंगे कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट, टू लिस्ट, सॉरी टू लिस्ट। एंड डाइट शीट लास्ट में लोग सेमी कॉलम पुट कर देंगे और ये हमारा एरर भी गॉन हो चुका है। अब हम यहाँ पे आएंगे और 1 प्रेस करेंगे, कंट्रोल+1, और लिस्ट ऑफ ऑर्डर डीटीओ हमको मिल जाएगा। तो हमारे पास सारा कुछ हमने पेजिनेशंस का इम्प्लीमेंटेशन कर लिया। अब जो हमने बोला था यहाँ पे वॉइड हमने दे रहे हैं, तो इसके जगह पे हम कुछ यूज करेंगे जैसे कि ऑर्डर रिस्पॉन्स जो कि आ रहा होगा यहाँ पे रिटर्न पे। अभी हम जब हम रिटर्न टाइप कुछ दे रहे हैं तो यहाँ पे हमको नल देना होगा ताकि एरर नहीं आए। एरर सिर्फ एक जगह हमको यहाँ पे आ रहा है, तो हम आ जाएंगे अपना पेलोड क्लास में और पेलोड क्लास में आके क्लास बना लेंगे। तो यहाँ आ गए, सॉरी नॉट इंटरफेस, या फिर इंटरफेस ही बना लेते हैं, उसको क्लास में चेंज कर दें। तो बस बेसिकली हमने क्या किया, एक इंटरफेस बना लिया, इसको हम क्लास में चेंज कर लेंगे। गलती से हम इंटरफेस में चल गए थे तो हम चाह रहे हैं ऐसा ही करके, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, बस इंटरफेस को हम क्लास लिख देंगे, दैट्स इट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है हमें। अब यहाँ पे हम क्या रखेंगे, इंट पेज साइज रिटर्न करने के लिए रिस्पॉन्स हम दे रहे हैं, तो फिर इंट पेज नंबर, और चाहेंगे हम नंबर, फिर स्ट्रिंग, जो भी पैरामीटर्स हम लोग लिए थे वो सबको हम यहाँ, तो स्ट्रिंग नहीं लेते हम लोग, सबसे पहले टोटल पेज कितना पेज होगा, उसमें टोटल कितना पेज होगा, टोटल पेज, फिर इंट
टोटल 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 एलिमेंट, कितना एलिमेंट्स होगा मतलब कितना प्रोडक्ट है टोटल। तो प्रोडक्ट बोले टोटल कितना ऑर्डर्स है एलिमेंट। तो डेट्स इट, ये एलिमेंट्स बता देंगे। फिर हमारे पास कंटेंट्स हम निकाल लेंगे इसमें। तो यहाँ पे हमको मिल रहा होगा लिस्ट ऑफ ऑर्डर डीटीओ, जो हम ऑर्डर डीटीओ अभी हम जस्ट वहाँ फाइंड किए हैं, और यहाँ पे कंटेंट नाम से सेट कर देंगे। अब यहाँ पे आपको एरर दिख रहा होगा, इस एरर में हम राइट क्लिक करेंगे और यूटिल जावा डॉट यूटिल से हम लिस्ट को इंपोर्ट कर लेंगे और फिर हमारा एरर गॉन हो जाएगा। और हम एक और देख लेंगे कि हम क्या लास्ट पेज में हैं। तो BOOLEAN बुलियन इज लास्ट पेज, और हम चाहेंगे कि सब में यहाँ प्राइवेट हम पुट कर दें, प्राइवेट जल्दी से। तो हमने सारा को प्राइवेट सेट कर दिया। और एक्चुअली हम लोग अब कितना क्या क्या हम लोग ले रहे हैं, पहले पेज नंबर, हम पेज साइज ले लिए, फिर पेज नंबर ले लिए, फिर टोटल पेज एज ले लिए कितना है, फिर टोटल एलिमेंट्स हम दिखा देंगे लास्ट में। कितना अच्छा लगेगा जब हम नीचे दिखाएंगे ये सब सारा डिटेल्स, और कंटेंट्स को हम दिखा रहे होंगे। और इज लास्ट पेज, अगर लास्ट पेज होगा तो बता देगा हाँ भाई तुम लास्ट पेज में अब आगे नहीं बढ़ सकते हो, दैट्स इट। और यही हम लोग उसमें करेंगे एपीआई, जब हम लोग फ्रंट एंड वाला बना रहे होंगे तो हम लोग करेंगे एक्चुअली जब लास्ट पेज में होगा तो जो नेक्स्ट वाला बटन होगा उसको डिसेबल कर देंगे इसी के मदद से। तो वो नेक्स्ट पेज का बटन ही नहीं दिखेगा उसको, तो क्लिक ही नहीं कर पाएगा और आगे जा ही नहीं पाएगा, राइट सीट गाइस। तो बस इतना सा सिंपल सा हमें करना है। उसके बाद पता है कि गेटर एंड सेटर हम लोग जनरेट कर लेंगे एक्चुअली, और ये हम दूसरा जगह पे आ गए हैं। हमें गेटर्स एंड सेटर्स को जनरेट करना है। एग्जैक्टली हम गेटर और सेटर पे जाएंगे और गेटर और सेटर्स को जनरेट कर देंगे। डाइट सीट हम वापस हम लोग आएंगे अपना इस वाले क्लास में, और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और पेलोड से यहाँ पे दिख रहा होगा हम लोग जो बनाए हैं क्लास, उस क्लास को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। हमारा क्लास इंपोर्ट हो चुका है। अब बेसिकली हमें करना क्या है कि इस जो डीटीओ हमें इस कंटेंट्स को हमको वो क्लास वाला डीटीओ में सेव करना है। तो उसके लिए हम ऑर्डर डीटीओ का एक क्या करेंगे, ऑर्डर रिस्पॉन्स का एक नया ऑब्जेक्ट बना देंगे, जो कि हम लिख देंगे रिस्पॉन्स। और यहाँ पे हमारा न्यू होगा, म्यू नहीं न्यू, और ऑर्डर रिस्पॉन्स ये हम कर लेंगे। उसके बाद जो हमारे पास कंटेंट आ रहा है तो रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट्स, और हम इस कंटेंट्स को सेट कर देंगे। एग्जैक्टली कंटेंट्स वगैरह सेट हो चुका है। इसी तरह से पेज नंबर भी हम सेट करेंगे, तो सेम हम लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट सेट पेज नंबर। पहले पेज नंबर हम सेट कर देते हैं। तो पेज नंबर हमको कहाँ से मिलेगा, तो एक सेकेंड, पेज नंबर हमको कहाँ से मिलेगा, जो पेज वाला हम लोग रेफरेंस यूज कर रहे हैं वहां से हम लोग पेज नंबर पा लेंगे, मिल जाएगा। आई मीन तो ये वाला पेज है, इस पेज से हम यहाँ पे पेज नंबर निकाल लेंगे। तो पेज डॉट गेट नहीं मिल रहा है हमें यहाँ एग्जैक्टली हम यहाँ पे पेज को फाइंड ऑल के नाम से जान रहे हैं, तो हम यहाँ पे फाइंड ऑल डॉट गेट पेज कर लेंगे। ठीक है, फाइंड ऑल डॉट गेट गेट नंबर, तो ये आपको नंबर मिल जाएगा, आई मीन पेज नंबर में। इसी तरह से हम लास्ट पेज में है या नहीं है, इसी से हम क्या करेंगे फाइंड कर लेंगे। तो हम चाहते हैं कि इसको हम कॉपी करें और यहाँ पे आए पेस्ट करें, और नहीं कोई फायदा भी नहीं होगा, तो डायरेक्टली हमको यहाँ से आके सेट लास्ट पेज, तो हम यहाँ पे फाइंड ऑल डॉट गेट गेट इज लास्ट पेज होगा शायद इसमें, इज फर्स्ट, फर्स्ट भी हो सकता है, एमपीटी भी हो सकता है, इज लास्ट, बस ये लास्ट पेज हमको बता देगा। इसी तरह से रिस्पॉन्स को हम कॉल करेंगे डॉट सेट कंटेंट वगैरह कर चुके हैं, पेज नंबर भी कर चुके हैं, पेज साइज और फाइंड ऑल, तो हम यहाँ लिख देंगे फाइंड ऑल डॉट गेट पेज साइज, तो हमारा पेज साइज यहाँ मिल जाएगा। और हमने कुछ रखा है क्या उस क्लास में, तो बेसिकली हम यहाँ पे पेज नंबर सेट कर चुके हैं, पेज साइज सेट कर चुके हैं,
पेज नंबर, पेज साइज और टोटल पेजेस, ये हमने नहीं किया, तो टोटल पेजेस सेट कर दिया। तो यहाँ पे आएंगे रिस्पॉन्स डॉट सेट टोटल पेजेस फाइंड डॉट ऑल डॉट गेट टोटल पेजेस। डाइट शीट हमारा टोटल पेजेस भी सेट हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास टोटल पेजेस के बाद, टोटल पेज के बाद टोटल एलिमेंट बच रहा है, तो टोटल एलिमेंट भी सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम आएंगे वापस से और रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स डॉट सेट टोटल एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स के लिए हमें गेट टोटल एलिमेंट्स का एक मेथड मिल रहा होगा, उस मेथड से हम सेट कर पाएंगे गेट टोटल गेट टोटल एलिमेंट्स। अब मुझे लगता है मैंने सारा कुछ सेट कर चुका है। 1 1 2 3 4 4 5 6, या एग्जैक्टली 6, बट यहाँ पे टोटल एलिमेंट 2 बार सेट हो चुका है। इसके वजह से यहाँ पे एरर दे रहा है, तो किसी एक चीज छूट रहा है, उसे हम कर लेते हैं पॉज करके। ओके, एग्जैक्टली यहाँ गेट टोटल पेजेस होना चाहिए था, तो यहाँ पे सेट टोटल पेजेस, और यहाँ पे एलिमेंट्स में कुछ एरर दे रहा है, तो इस पे हम राइट क्लिक करेंगे, चेंज मेथड टू लॉन्ग। अच्छा, ये लॉन्ग रिटर्न कर रहा है शायद, इसके वजह से हमें यहाँ पे लॉन्ग पे इनिशियलाइज करना होगा। तो एग्जैक्टली गाइज हमारा ये जो टोटल पेजेस है वो लॉन्ग रिटर्न कर रहा है। तो टोटल गेट टोटल एलिमेंट्स रिटर्न, रिटर्न आपको क्या दे रहा है, ये लॉन्ग दे रहा है। तो हमें वैल्यू जो हम यहाँ पे इनिशियलाइज किए हैं, तो हमें यहाँ पे भी गेट टोटल एलिमेंट वाला जो है ये, इसे हमें लॉन्ग करना होगा, लॉन्ग। और जब हम यहाँ लॉन्ग करेंगे तो यहाँ पे 2 एरर देगा, तो इस वाले दोनों एरर को हम रिमूव कर देंगे। अगेन सोर्स पे जाएंगे, गेटर एंड सेटर पे जाएंगे, और सिलेक्ट ऑल करके हमें कर सिलेक्ट ऑल, आई मीन तो एक ही हमने हटाया, तो वो सिलेक्ट करके अब एरर वगैरह सॉल्व हो जाएगा। अब बेसिकली हमें यहाँ से क्या कर देना है, रिस्पॉन्स को रिटर्न कर देना है, रिस्पॉन्स को रिटर्न कर देना है, और दैट्स इट। तो हमारा ये सर्विस वाला क्लास कंप्लीट हुआ, और आ जाएंगे हम नेक्स्ट क्लोज सारा कर लेंगे, और आ जाएंगे अपना कंट्रोलर पे, जो कि ये दिख रहा होगा आपको कंट्रोलर। और इस कंट्रोलर में हमें क्या देना है, ऑर्डर कंट्रोलर पे जाना है, और आ जाना है यहाँ पे हमें, और यहाँ पे अब कोडिंग करना है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे एक मेथड बनाना होगा, उसके लिए जो हम लोग अभी बनाए हैं। तो पब्लिक ऑर्डर रिस्पॉन्स नाम का हम ये देंगे, और फाइंड ऑल ऑर्डर्स, दैट्स इट। और यहाँ पे आके इंटर रिटर्न में नल इनिशियलाइज कर देंगे, और एग्जैक्टली हमें यहाँ पे कुछ कुछ पैरामीटर्स को सेंड करना है, जो कि हमारा सबसे पहले हम ले लेंगे इंट पेज साइज, और फिर इंट पेज पेज नंबर। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या कि पाथ वेरिएबल से हम नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो दो है, तो यूआरएल हमारा क्या होगा, बहुत लंबा और लॉन्ग हो जाएगा, इस वजह से पाथ वेरिएबल नहीं लेंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे क्या, तो यहाँ पे हम रिक्वेस्ट परम का यूज करेंगे, जो कि एनोटेशन होगा रिक्वेस्ट परम, और इसके अंदर में हम बता देंगे इसको कि इसका वैल्यू क्या होगा, डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा। तो डिफॉल्ट वैल्यू हम 2 दे देते हैं, ठीक है। इसको हमको आई थिंक स्ट्रिंग में ही देना पड़ेगा, और हाँ डिफॉल्ट वैल्यू 2 दे देंगे, और इसका वैल्यू जो होगा वो हमारा यही देना पड़ेगा हमें। बेसिकली अगर हम ये नाम देते हैं, तो यही नाम को यहाँ पे हमें इनिशियलाइज करना होगा, दैट्स इट। इसी तरह से हमारा ये नेक्स्ट है, तो ज़्यादा लंबा ना हो, इसके वजह से हम एक सेकेंड करेंगे ये कुछ ऐसा, कॉमा के बाद से हम यहाँ पे कुछ ऐसा कर ले रहे होंगे, और हम चाहेंगे कि और थोड़ा सा विजिबिलिटी बढ़े,
तो ये हमने अभी किया पेज साइज के साथ, इसी तरह से हमने यहाँ पे करना है पेज नंबर के साथ। तो @request परम मिल जाएगा आपको। इसमें से आपको पहले डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना है, जो कि रिक्वेस्ट पेज नंबर जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगा 1 हम दे देते हैं, और इसका जो नाम होगा वो वैल्यू हमारा पेज नंबर सेम दे देंगे यहाँ पे हम। तो ये बेसिकली यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ऐसे करके। और हम शॉर्ट डायरेक्शन और शॉर्ट बाई अभी हम नहीं दे रहे हैं, एक्चुअली उसको भी दे सकते हैं इसी तरह रिक्वेस्ट फॉर्म से, और वैल्यू डिसेंडिंग और असेंडिंग हम लिख सकते हैं, उसमें कोई नहीं बात है। तो बेसिकली हम यहाँ पे अभी नहीं दे रहे हैं। तो दिस डॉट ऑर्डर सर्विस डॉट क्या था, फाइंड ऑर्डर और इंट पेज नंबर पेज साइज हम पास कर देंगे, जहाँ पे वहाँ 4 पैरामीटर ले रहा होगा। तो एग्जैक्टली इसमें हम नल पास कर देते हैं, या फिर उस पैरामीटर को भी हम रिमूव कर देते हैं, क्योंकि अभी मुझे वो नहीं चाहिए एग्जैक्टली। वो आप लिख सकते हो, तो आप बस बेसिकली यही सही करके डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसमें तो नहीं देना पड़ेगा, बस आपको ये देना पड़ेगा कि ये वैल्यू क्या है। और हाँ, डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी देना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर या डिसअसेंडिंग ऑर्डर। अगर नहीं देते हो तो ऑटोमेटिक असेंडिंग ऑर्डर ही लेगा, ठीक है। अब अभी हमारा प्रोजेक्ट में वो रिक्वायरमेंट नहीं है, बस बेसिकली हम पेजिनेशन से इम्प्लीमेंट कर देते हैं, इसीलिए हम उसको रिमूव कर देंगे। अगर आपका रिक्वेस्ट होगा तो बना देंगे सेपरेट वीडियो इसके लिए। तो हम आ जाएंगे यहाँ पे ऑर्डर सर्विस में, और ये जो दो दिए हैं, इस वाले दोनों को रिमूव कर देंगे, और हमारा अब क्या हो गया, कंट्रोलर भी रेडी हो गया, और इस कंट्रोलर से भी यहाँ पे हम रिमूव कर देंगे। तो हमारे पास कंट्रोलर भी रेडी हो गया। हम @get मैपिंग कर लेंगे, और इस मैपिंग में हम लिख देंगे फाइंड ऑल, दैट्स इट। अब प्रोजेक्ट को हमको रन करने का बारी आ चुका है। राइट क्लिक करेंगे और रन पे क्लिक कर देंगे। उससे पहले हमारा कुछ यहाँ कोड छूट गया है, बेसिक सा है, असाइन कर लेंगे एक, जो कि ये मिल रहा होगा, और इसी चीज को हम लोग रिटर्न कर लेंगे, और दैट्स इट। और हम फिर से इसको रन कर देंगे, और पोस्टमैन हम ओपन कर लेते हैं। तो बेसिकली हमने पोस्टमैन ओपन कर लिया। अब हमारा एक नया रिक्वेस्ट ऐड कर लेंगे, जिसमें हम लिख देंगे फाइंड ऑल पेजेज, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ कर लेंगे गेट मेथड ही रहेगा, और यहाँ पे हम ये ले लेंगे, जिसमें से फाइंड ऑर्डर डॉट जो हमने यहाँ पे यूज किया है फाइंड ऑल स्लैश फाइंड ऑल, तो इसको हम लोग ये ले लेंगे, और यहाँ पे आ जाएंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। अब रिक्वेस्ट परम मतलब कि फॉर्म हम देख लेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली आपको परम्स नाम का एक ऑप्शन मिल रहा होगा, यहाँ पे आप आओगे तो ये जो दिख रहा है ये परम्स नाम का ऑप्शन है, इसमें मैं की और पेयर वैल्यू में डेटा उसको भेजेंगे, रिक्वेस्ट परम से वहाँ पे हम गेट कर लेंगे। तो पेज नंबर, और जो कि पेज नंबर हम क्या दे देते हैं यहाँ पे 1, और दूसरा जो होगा वो पेज पेज साइज। तो यहाँ पे हम पेज साइज भी 1 दे देते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे देखना ही है ना, कि जो हम ये पेज नंबर दे रहे हैं और पेज साइज दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी हम नाम इनपुट करेंगे तो वैल्यू में जो यहाँ पे जो होगा, इससे मतलब नहीं कि ये दिए यही देना चाहिए। एग्जैक्टली हम जो यहाँ पे दे रहे हैं वही चीज हमें यहाँ पे लिखना है, एग्जैक्टली इस वाले प्लेस में। अगर हम नहीं लिखते हैं तो वो वहाँ पे वैल्यू को फैच नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको कॉपी किए और इसको पेस्ट कर देंगे। एक बार हम प्रोजेक्ट इसको रन कर लेते हैं, इस सक्सेसफुली काम करता है तो इसके बारे में भी दिखा देते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जैसे हम यहाँ पे ऐड किए तो ये कुछ ऐसा ही यहाँ पे खुद बाई खुद जा रहा है, जो कि परम नाम से रिक्वेस्ट परम नाम से यहाँ पे जा रहा है, जिसमें से क्वेश्चन मार्क खुद लगा दे रहा है। ऐसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे सेंड रिक्वेस्ट किए और हमारे पास अनऑथराइज्ड आ रहा है, ऑथेंटिकेशन में जाएंगे, बेसिक ऑथ लगाएंगे, और हम यहाँ पे शो पे क्लिक कर देंगे और सेंड कर देंगे। तो बेसिकली हमारे पास अभी तक कंटेंट में कुछ नहीं आया, लेकिन पेज नंबर 1 ये और कंटेंट हमारा खाली है। तो हम अभी देखेंगे लास्ट पेज में है नहीं, तो ये ट्रू दे रहा है
कि लास्ट पेज में ही है। तो हम देखेंगे कि एरर एग्जैक्टली कहाँ पे आ रहा है। हमारे पास एक वर्क बेंच में पहले हम अपना डेटा चेक कर लेंगे, डेटा है कि नहीं है। तो वर्क बेंच में जाएंगे और ऑर्डर को हम देख लेंगे। तो यहाँ पे आए और उसके बाद फिर हमारे पास ऑर्डर नाम का एक टेबल होगा, उस टेबल को हम देखेंगे। तो यहाँ पे ऑर्डर तो एक दिख रहा है बट यहाँ पे तो नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ऑर्डर सर्विस में जाएंगे और हम यहाँ पे चेक करेंगे कंटेंट सेट। अच्छा, कंटेंट कंटेंट डीटीओ और सेट तो हो रहा है, क्यों नहीं रहा है, एक बार चेक करते हैं क्रॉस। तो गाइज अब देखें तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर रहा है और पेज साइज में हमारा 2 दे रहा है, जो कि हमने 2 दिया था, पेज नंबर 0 पे है। अब पूछोगे आपकी एरर कहाँ पे हमारा दे रहा था, तो एग्जैक्टली एरर ये था कि हम यहाँ पे पेज 0 से स्टार्ट नहीं कर रहे थे और पेज साइज इसी वजह से डिफॉल्ट वैल्यू ये ले रहा था। ठीक है, अब हम अगर क्लियर वैल्यू में वैल्यू को सेंड करें तो अब देखते हैं क्या होता है। तो अगर हम यहाँ से वैल्यू भेज रहे हैं तो कुछ इस टाइप का एरर आ जा रहा है। अगर पेज साइज हम 2 कर दें, पेज नंबर 2 कर दें, तो ये भी 0 आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम पेज नंबर अगर 0 से स्टार्ट करें तो हमारा सक्सेसफुली सारा कुछ सही आएगा, क्योंकि पेज 0 में हमारा एक प्रोडक्ट है, क्योंकि हमारे पास एक ही, यहाँ पे हम डेटाबेस में देखें तो एक ही हमारे पास ये है। ठीक है, अगर हमारे पास पेजेस ज़्यादा रहेंगे तो लास्ट में हम बता देगा यहाँ पे कि हम लास्ट पेज में है, ट्रू। तो कितना अच्छा से सारा कुछ मैनेज हो पा रहा है यहाँ पे। अगर हम देख पा रहे हैं पेज साइज, पेज नंबर, टोटल पेज कितना है, 1 है हमारा। 1 है मतलब यहाँ से क्या कितना पेज कितना स्टार्ट होता है, 0 से, तो 0 ही 1 हो गया। तो यहाँ पे एक ही पेज ही हमारे पास है, टोटल एलिमेंट भी एक ही है। तो एलिमेंट्स हम ऐड करते जाएंगे, उस अनुसार से पेजेस भी हमारा इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पेज इंक्रीज करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होने वाला है। तो आज गाइज हम लोग फाइनली देख चुके हैं कि ऑर्डर्स को कैसे गेट करें। अब लोग JWT ऑथेंटिकेशंस देखेंगे और उस ऑथेंटिकेशंस को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमारा बैकएंड कंप्लीट हो जाएगा, फिर फ्रंट एंड की तरफ हम जाएंगे।